कराची समेत सिंध के 30 हलकों के इंतखाबी नताइज हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों का आम इंतखाबात के नताइज तब्दील करने का इल्जाम। MKM के मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल, नबील कबूल और मिर्जा इख्तियार बेग की कामयाबी भी चैलेंज। MKM के आमिर मोइन और अरशद वोहरा की कामयाबी के खिलाफ भी दरख्वास्त आए। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों को इलेक्शन कमीशन और विफाक को 13 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 तस्लीम नहीं करता तो नया कट्टा खुल जाएगा। हमारा मुतालबा तो RO से सिर्फ उम्मीदवार के सामने फॉर्म 45 के मुताबिक गिनती का है। फॉर्म 47 चैलेंज करने का फिलहाल कोई मुतबादिल रास्ता नहीं दिया गया। वकील दरख्वास्त गुजार सलाहुद्दीन की अदालत में दलाइल। कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील नहीं दिए। आप नोटिफिकेशन रोककर इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त सुनकर फैसला करने का हुक्म दे दें। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, हमारी तो दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी नहीं सुनी जा रही। एक दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, आलमगीर ने 1 लाख वोट लिए मगर उनका वोट 1000 कर दिया गया। आम इंतखाबात से मुतालिक इंतखाबी उज़रदारियाँ और शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने 4 डेस्क कायम कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक हर सूबे से दरख्वास्तें वसूल करने के लिए अलग काउंटर होगा। हाफिज नईम का सिंध असम्बली की जीती हुई सीट छोड़ने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची ने हल्के में धांधली के इल्जामात लगा दिए। कहा, खैरात की सीट नहीं चाहिए, वोट जमात इस्लामी को पड़े या आज़ाद उम्मीदवारों को। पूरे मुल्क में जो हो रहा है वो तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। MKM जायज तरीके से जीतती तो कबूल करते। ये डंडे और जबरदस्ती का मैंडेट है। मुतहदा उम्मीदवार काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। मेरी सीट पे जो PS 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए। फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको मिले हैं। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफी। सिराजुल हक का कहना था कि इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए इस्तीफा देता हूँ। जमात इस्लामी के मरकजी मजलिस शोरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का भी पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। इंतखाबी नताइज के खिलाफ GDA ने भी एहतजाज की कॉल दे दी। इजलास के रोज भी सिंध असम्बली के बाहर मुजाहरा का ऐलान। इंतखाबात को एंटी स्टेट इलेक्शन करार दिया। सरबराह GDA पीर पगारा ने कहा कि इलेक्शन कराने वालों को भी अंदाजा नहीं था इलेक्शन ऐसे होगा। चंद माह पहले GDA खत्म करने का कहा गया। एक दोस्त ने कहा, आपको 2-3 MNA और MP मिल जाएंगे। हमने कहा, मैं धोखा नहीं दे सकता। कहा गया, फिर हारने के लिए तैयार रहें। इस इलेक्शन को तो हम लोग GDA वाले कबूल करते ही नहीं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था, तुम GDA खत्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। मैंने कहा, यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा, तो फिर सुन लो, GDA के सामने 0 लिखा। महाजर कौमी मूवमेंट की खवातीन का खुद को जंजीरों में जकड़ कर एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में खवातीन के नारेबाजी। कराची को रिहा करो, MKM हकीकी की खवातीन के नारे। एहतजाज जो आज का है अलामती एहतजाज है
और ये कराची के लिए एहतजाज है, कराची को रहा करो। तो हम चाहते हैं कि कराची का मैंडेट जो है वो कराची की आवाम जो मुंतखब करती है। कि वजारत आला का कुरा किसके नाम निकलेगा? पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी की तैयारी कर ली। वज़ीर आला के लिए मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर और नाजिर हुसैन शाह के नामों पर गौर। शर्जील इनाम मेमन, सरदार शाह और सईद गनी भी दौड़ में शामिल। स्पीकर के लिए आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो और रेहाना लगारी के नाम ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक आगा सिराज दुरानी ने क़यादत से वजारत मांग ली। सिंध से मुंतखब 3 अरकान सिंध असम्बली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। जाम मेहताब डहर, मुमताज़ जाखरानी और नादरा अकमल लगारी से पीपल्स पार्टी के राब्ते। चंद आज़ाद उम्मीदवारों से भी मुलाकातें। आज़ाद अरकान की अदम शमूलियत से मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम होंगी। मेयर कराची का मेवा शाह में KMC के मशीन पोल डिपो का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने KMC की खराब पड़ी मशीनरी का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान की मेयर कराची को मशीनरी को फाल करने से मुतालिक ब्रीफिंग। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि KMC की पुरानी मशीनरी फाल करने का फैसला किया है। ये मशीनरी एमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल की जाएगी। निगरान सूबाई वजीर का महकमे मादनियात में करप्शन का इंकशाफ। मीर खुदाबख्श मरी ने कहा कि कीमती मादनियात की लीज मनपसंद लोगों को कम कीमत पर दी जाती है। हर साल सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होता है। मादनियात के लीज देने के लिए कानून साजी की जाए। लीज की रकम बढ़ाकर मुकामी लोगों को उनके हुकूक दिए जाए। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कराची में मुफ्त यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कहा, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई, बच्चे फीस की वजह से दाखिला नहीं ले पाते। NGO के साथ मिलकर एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। इंटर बोर्ड तलबा की बड़ी तादाद में फेल होने का जिम्मेदार ठहरा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मुतासरा तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने निसाब की तब्दीली को सबसे अहम वजह करार दिया। दरसी किताबों की अदम दस्तयाबी, मार्किंग स्कीम का ताखीर से ऐलान भी वजूहात में शामिल। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, शहरी रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अदम तवज्जुही के सबब आटे की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों के लिए सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि गली मोहल्लों से आटा महंगा होने के सबब नहीं खरीद सकते। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2269 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 1878 पॉइंट्स की कमी से 61,065 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत में कमी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। ऑयल एंड गैस, एनर्जी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी शदीद मंदी। सीमेंट, केमिकल, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स में भी मंदी रही। स्टॉक मार्केट माहिर शहरियार भट्ट कहते हैं, मखलूत हुकूमत कायम हुई तो मईशत के लिए कमजोर फैसले लिए जाएंगे। अभी तक जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं तो क्लियर तौर पे नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में एक जो कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, एक कोलिशन गवर्नमेंट कभी भी गैर मकबूल फैसले और मुश्किल फैसले नहीं कर सकती, क्योंकि हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। और इस तरह से हमने विटनेस किया था लास्ट टाइम, जैसा PDM की गवर्नमेंट आई थी तो मरकज़ में एक पार्टी की हुकूमत होती थी, सूबे में दूसरी पार्टी की हुकूमत होती थी, तो उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते थे। मैं मुतालबा करता हूँ जो भी गवर्नमेंट आए वो मईशत के लिए कराची चैम्बर के साथ बैठे और बैठ कर कोशिश करे कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऐसी मईशत के लिए लेके आए। ताजर बरादरी का नई हुकूमत से मजबूत मुआशी पॉलिसी बनाने का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं, नताइज से लगता है मखलूत हुकूमत बनेगी। हुकूमत किसी की भी हो, 5 साल के लिए मुआशी पॉलिसी मुरतब की जाए। सनतकारों ने बरवक्त इलेक्शन को मुल्की माशरे के लिए मस्बत करार दे दिया। सदर काटी जौहर कंधारी का मिसाक के माशरे की पॉलिसी देने का मुतालबा।
एक इस मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी टाइम से थी, जिसकी वजह से खासतौर पे आपकी मईशत तबाह बर्बाद हो गई थी और कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं थी। जितने इकोनॉमिक के बैरोमीटर थे वो सारे अलार्मिंग हो गए थे। खुदा का शुक्र है एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अब जो भी हुकूमत बनने जा रही है, खुदा करके एक अच्छी मजबूत हुकूमत बने। कराची में बढ़ती वारदातें, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, खातून और बच्ची समेत 4 जख्मी। हैदराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। करीमाबाद अफवा कॉलेज के करीब मुबैना मुकाबले में 2 डाकू पकड़े गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान तहवील में ले लिया गया। कराची में गैस बहरान शदीद से शदीद तर, मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का सिलसिला जारी। अवामी कॉलोनी, औरंगी टाउन, कोरंगी, लियाकताबाद और साइट एरिया मुतासिर, मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर। लकड़ियों और सिलेंडर्स पर खाना बनाने से अखराजात बढ़ गए और रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक ना सका। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हो गया, 279 रुपए 33 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 19 पैसे का हो गया। यूरो 302 रुपए 58 पैसे, बरतानवी पाउंड 354 रुपए 65 पैसे, अमाराती दिरहम 76 रुपए 85 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपए 90 पैसे तक पहुंच गया। माहिरीन का कहना था कि दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी हुई। गुज़श्ता बरस के मुकाबले जनवरी में तरसीलात ज़र में इजाफा। रवा माली साल 7 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र 58 करोड़ 73 लाख डॉलर सऊदी अरब से मौसूल हुई। पाकिस्तान सुपर लीग का 17 फरवरी से आगाज। सरफराज अहमद को कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से हटाने का फैसला। सरफराज अहमद ने मुसलसल 8 साल कोयटा टीम की क़यादत की। कोच शेन वॉटसन और टीम मैनेजमेंट से राय लेकर नए कप्तान का फैसला होगा। रॉयली रोसी या सऊद शकील को कप्तान बनाने पर गौर। सदर कराची क्रिकेट एसोसिएशन नदीम उमर कहते हैं शहर कायद में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। सरफराज अहमद खुद टीम की कप्तानी से ब्रेक लेना चाहते हैं। और जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथी। हेप्रो ग्रुप ने ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों के लिए रोबोट तैयार कर लिया। रोबोट से ऑटिज्म के बच्चों को चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। हेप्रो ग्रुप के मेंबर मरियम कहती हैं कि रोबोट टिमटिम दुनिया भर में आलमी मुताले का हिस्सा है। पाकिस्तान में इसके बहुत अच्छे नताइज मिले हैं।